यहाँ हम लोग इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। इकोनॉमिक्स के पेडागोजी के 50+ से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो दोस्तों फटाफट जो हम लोग यूपीएस से जो पढ़ रहे हैं उससे कुछ हटके है, और ये जो है अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है जो क्वेश्चन इसमें है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की मूल उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जाहिर सी बात है, अर्थशास्त्र की जो है ग्रीक भाषा से हुआ है। लैटिन तो हो नहीं सकता, इटालियन भी नहीं हो सकता। सभी विज्ञानों की माता कहा जाता है। सभी विज्ञानों की माता जो है अर्थशास्त्र को ही कहा जाता है। अर्थशास्त्र किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ओक्योस और नोमेन दोनों से मिलकर बना हुआ है। अर्थशास्त्र के जनक हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। वैसे तो अर्थशास्त्र के जनक जो है चाणक्य भी थे, लेकिन वो राजनीति से संबंधित था। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का प्रकाशन कौन किया है? जाहिर सी बात है एडम स्मिथ ही किया है। इसी पुस्तक के माध्यम से इन्होंने जो है एडम स्मिथ ही है। अर्थशास्त्र को विनिमय का विज्ञान किसने कहा है? विनिमय। देखिए दोस्तों, विनिमय पहले वो आ रहा है ना, तो इसलिए इसका जो है वेटले हो जाएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक है, वेटले। विनियम विनियम विनिमय तो वेटले, इस तरीके से याद हो जाएगा। धन का विज्ञान किसने कहा है? धन रहेगा तो सबकी बैंड बजा देंगे। बैंड से समझिए हार्न, तो इसका हार्न हो जाएगा। ठीक है। अर्थशास्त्र धनोपार्जन का विज्ञान किसने कहा है? तो जो है धनोपार्जन जो है, धन का मतलब पार्जन कौन से लोग करते हैं, यानी गांव। इस तरह से शॉर्ट ट्रिक इसका याद कर लीजिए। धनोपार्जन यानी गांव में करते हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं, तो इसका एन ग्राम। पार्जन ग्राम। ओके। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को मानव कल्याण है, धन का है, भौतिक का है, इसी तरीके से है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो जो है धन का अध्ययन करता है, तो जेबी से एडम स्मिथ, वाकर, गिल। तो इसका जो हो जाएगा जेबी से हो जाएगा, जेबी से। ठीक है। मनुष्यों की पवित्रता, संतोष और मुक्ति धन से ही प्राप्त होती है, यह कथन है। जॉन स्टुअर्ट, मार्शल स्मिथ, महर्षि शुक्र। इसका आंसर जो है महर्षि शुक्र होगा। महर्षि शुक्र। पवित्रता की बात कोई महर्षि कर सकता है, संतोष की बात भी। अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र जो है मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। इसका होगा जॉन स्टुअर्ट, मार्शल स्मिथ, महर्षि शुक्र। इसका होगा जॉन स्टुअर्ट। ओके। तो मित्रों इधर देख रहे हैं, धर्म या सद्गुण और आनंद धन से मिलते हैं, ये किसने कहा है? जहाँ धन की बात होगी वहाँ जो है चाणक्य या महर्षि शुक्र में से ही कोई एक होगा, तो यहाँ पर चाणक्य हैं। चाणक्य धर्म की बात, पंडित थे ना, इस तरह से याद कर लिए। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का सुख है। किसने कहा है अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का सुख है? अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, किसने कहा है? पेंशनवान का है। किसने कहा है? पेंशनवा। भाई भौतिक कल्याण कब मिलेगा? जब पेंशन मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में विभक्त किया गया है, माइक्रो और मैक्रो दोनों है। अर्थशास्त्र क्या है? विज्ञान है, कला है, दोनों चीज़ है, क्या चीज़ है? तो ये जो है अर्थशास्त्र जो है दोनों है, विज्ञान और कला दोनों है। अर्थशास्त्र विषय है व्यक्तिगत, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। अर्थशास्त्र जो है व्यवहारिक विषय है, व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो प्रिंसिपल होता है वो गाड़ी से आता है, यानी मार्शल हो जाएंगे इसके। मार्शल सब कोई थोड़े खरीद सकता है, मार्शल प्रिंसिपल ही आ सकता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने पूर्ण जीवन के शिक्षा को कितने भागों में विभक्त किया है? इसको जो है हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब ये भी पूछ सकता है 5 में कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला है आत्म सुरक्षा, जीवन की आवश्यकता, परिवार एवं शिशु का लालन पोषण, समाज एवं राजनीतिक, अवकाश एवं सांस्कृतिक। ये हो गया आपका। अमेरिका के प्रसिद्ध शैक्षिक संगठन नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन NE ने शैक्षिक उद्देश्यों के सिद्धांत को प्रस्तुत किए हैं। तो जो है इसका 7। अमेरिका में देखिए मात्रा वगैरह गिन के कितना आ रहा है आपका? 7 आ रहा है ना, 7 याद कर लीजिए। देखिए अमेरिका, मात्रा भी गिनेंगे, 3 इधर 3 इधर, 3 4 5 6 7 हो गए ना। बॉबिट ने मानवीय अनुभव को व्यापक क्षेत्रों की प्रवृत्ति आधारित विश्लेषण करके कितने परस्पर प्रभावित किए? बॉबिट, यानी इसका जो है 10। समन्वय किस विशेष लक्षण की संभावना बढ़ती है? समन्वय से किस विशेष लक्षण की संभावनाएं बढ़ती हैं?
अधिगम स्थानांतरण और इसमें से कोई नहीं, तो जो है 23 का जो है आपका अधिगम स्थानांतरण, फर्स्ट वाला सही है। सर कैरिकुलम प्लेइंग किसकी पुस्तक है? एडवर्ड क्रग, कुरकुर क्रग, क्रो पिगू साइमन। 24 का जो है ये है एडवर्ड कर्ग है, एडवर्ड कर्ग। एडवर्ड कर्ग ने शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए कितने उपागमों का उल्लेख किया है? एडवर्ड कर्ग ने शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए कितने उपागमों का उल्लेख किया है? 4 प्रकार के उगम बताए हैं कर्ग ने। ये एडवर्ड कर्ग ने शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोतों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। जो है समाज, व्यक्ति और एक और ज्ञान। समाज, व्यक्ति और ज्ञान। द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर किसकी पुस्तक है? ये जो है आपके पीगू भैया लिखे हैं। इकोनॉमिक्स वेलफेयर पीगू भाई लिखे हैं। सोशल स्टडीज़ इंट्रोडक्शन किसकी पुस्तक है? सोशल स्टडी इंट्रोडक्शन किसकी पुस्तक है? सोशल स्टडी इंट्रोडक्शन किसकी पुस्तक है? MP मुफात, स्किनर, वाटसन, डार्विन। सोशल काम जो है मुफ्त में किए जाते हैं। MP मुफात। टीचिंग इकोनॉमिक किसकी पुस्तक है? नॉर्मन ली, थार्नडाइन, लेपर्ड, इनमें से कोई नहीं। नॉर्मन ली है। नॉर्मन ली ने अर्थशास्त्र शिक्षा को कितने लक्ष्य बताए हैं? 3, 5, 4, 6। 3 बताएं, 3 लक्ष्य बताएं। कितने बताए हैं? 3 लक्ष्य बताए हैं। लक्ष्य पूर्व निर्धारित साक्ष्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। यह परिभाषा किसने दिया है? एडम स्मिथ, वेल, कार्टर वी वुड, स्मिथ। इसको दिया है कार्टर वी वुड ने दिया है। इनका नाम ही अजीब है। किसने बताया कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? ये काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है। ब्लूम में 3 वर्ड है, 3 में होता है। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के लेखक कौन है? गिलफोर्ड, ब्लूम, मेगर, कैफवाल। तो दोस्तों इसका जो है ब्लूमेवर ने लिखा है, ब्लूम नहीं। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव लिख। किसने मानसिक जीवन 3 मूलभूत पक्षों को बताया है? किसने बताया है? ये ब्लूम ने बहुत चीज़ें बताई हैं। ब्लूम एकदम सबसे अच्छे अर्थशास्त्री लगते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य 6 प्रकार के होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य आपके 6 प्रकार के होते हैं। इसमें पद भी पूछ लेते हैं, जैसे कि ज्ञान, बोध, उपयोग, और फिर उसके बाद भी है 2-3 पद हैं। भावनात्मक उद्देश्य को कितने प्रकार के होते हैं? ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों ही 6 ही प्रकार के होते हैं इनके उद्देश्य। प्रोफेसर पीगू ने अर्थशास्त्र के महत्व को कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4, 5। तो 2 भागों में बांटा है प्रोफेसर पीगू ने। शिक्षा में सहसंबंध का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सहसंबंध का प्रयोग जो है हर्बर्टवा किया था। किसने किया था? हर्बर्ट ने। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैट्रिन से। करिकुलम माने पाठ्यक्रम होता है, तो पाठ्यक्रम को लैट्रिन में डाल देना चाहिए। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है? कुरेरे। किससे हुआ है? कुरेरे का खाली याद करें, कुरेरे। पाठ्यक्रम, पाठचर्या कलाकार शिक्षक है के हाथ में यंत्र है जिसके वह अपनी सामग्री यानी सामग्री शिष्य को अपने अनुसार अपने कलागृह विद्यालय में ढालता है। यह कथन किसका है? यह कथन कनिंघम का है। किसका है? सिंघम का है। कनिंघम मतलब सिंघम। शिष्य को जो है अच्छा होना। पाठचर्या वह साधन है जिसके द्वारा हम बच्चों को शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के योग्य बनाने की आशा करते हैं। यह कथन किसका है? हेनरी जे आतो। पाठ्यक्रम के वे समस्त अनुभव निहित हैं जो विद्यालय के निर्देशन में छात्रों को प्रदान किए जाते हैं। यह कथन किसका है? डॉल का है। किसका है? आर डॉल का है। इलिक्कर एवं उपयोगी सहयोगियों से छात्रों ने आवश्यकताओं का अध्ययन किया और उन्होंने कितने मुख्य आवश्यकताओं की एक सूची तैयार की? 10 आवश्यकताओं की सूची तैयार किया। शिकागो विश्वविद्यालय में एलिमेंट्री स्कूल की स्थापना किसने की? शिकागो विश्वविद्यालय में कौन पढ़? ड्यूबिया। क्या नाम है इसको? ड्यूबी को ही। जॉन ड्यूबी ने विद्यालय की पाठचर्या का निर्धारण कितने प्रकार की रुचियों के आधार पर किया? 4, 5, 6, 8। तो जो है 4 प्रकार के विधियों से किया। अधिगम अनुभाव चयन के लिए किसने पृथक मापदंड प्रस्तुत किए? बर्तन, D.K. व्हीलर, सोयन। ये बर्तन और D.K. व्हीलर दोनों हैं। कौन है? दोनों हैं, यानी डी ऑप्शन सही है।
व्हीलर ने कितने मानदंडों पर बल दिया? व्हीलर ने कितने मानदंडों पर बल दिया? 7 मानदंडों पर। कितने फेरे हैं? 7, तो 7 मानदंड हो गए। कौन सी विधि छात्र केंद्रित नहीं है? भाई प्रयोजन छात्र की है, समस्या छात्र ही हल करते हैं, खोज विधि खोजते भी छात्र ही हैं। व्याख्यान के लिए तो मास्टर चाहिए, तो व्याख्यान विधि जो है छात्र के लिए केंद्रित नहीं है। समन्वय कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है, ये तो दोस्तों पता ही है। माइक्रो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति जो है मैक्रोस से मानी जाती है, जिसका अर्थ है सूक्ष्म। इसके अंतर्गत मांग का सिद्धांत, फार्म का सिद्धांत, मांग एवं उत्पादन के कारक, कल्याणकारी अर्थशास्त्र आदि का अध्ययन किया जाता है। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से मैक्रोस से मानी जाती है, जिसका अर्थ है व्यापक, मतलब बड़ा। राष्ट्रीय आय का निर्धारण, आर्थिक वृद्धि, मूल्य, रोजगार, वित्तीय, ये सब हो गया। प्रोफेसर चैपमैन के शब्दों में अर्थशास्त्र धन का उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग करने की एक विद्या है। चैपमैन ने कहा। चैपमैन ने 4 वर्ड हैं, तो 4 वर्ड हो गए चैपमैन के। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन करना पड़ता है, जैसे गेहूँ, अन्य विभिन्न प्रकार की वस्तुएं विनिमय है। वस्तुओं करने के बाद उस वस्तु को बेचने या खरीदने की क्रिया को विनिमय कहते हैं। पद विश्लेषण क्रिया मुख्यतः 2 शब्दों पर आधारित होती है, प्रश्नों का कठिनाई स्तर और सही प्रश्न। पद विश्लेषण क्रिया मुख्यतः 2 तत्वों पर आधारित होती है। इसका एक फार्मूला है, प्रश्नों का कठिनाई का स्तर अगर निकालना है तो प्रश्नों का कठिनाई स्तर की संख्या हो जाएगा, सही उत्तर करने वालों की संख्या और कुल परीक्षार्थियों की संख्या बटे कुल परीक्षार्थियों की संख्या। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सोपान बताए हैं एंडरसन ने। अभिक्रमित अधिगम, क्रमबद्ध या योजनाबद्ध अधिगम में छात्रों के समक्ष विषय वस्तु को अनेक छोटे छोटे तथा नियोजित खंडों या सोपानों में प्रस्तुत किया जाता है। अभिक्रमित अधिगम में कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्रियों ने अभिक्रमित अधिगम को अपने शब्दों में, जिसमें BF स्किनर के अनुसार अभिक्रमित अध्ययन या अधिगम शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है। अभिक्रमित अधिगम के प्रकार, रेखीय अभिक्रम, एक जनक जौन है BF स्किनर है। शाखीय अभिक्रम, शाखा जो है भाई जब रहेंगी तो भीड़ की तरह लगेगी, यानी भीड़ को कहते हैं क्राउड, तो क्राउडर हो जाएंगे। मैथेटिक्स अभिक्रम के जो है इसके जनक थॉमस गिलबर्ट है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? विलियम कैपिटकवा है, याद है। इकाई योजना का अर्थ एवं परिभाषा, इकाई योजना का श्रेय हार्वर्ड को जाता है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को इकाइयों में विभाजित कर लिया जाता है, जिससे शिक्षक अपना कार्य सुगमता एवं सरलता से कर लेता है। तो ये तो रहे दोस्तों 50 से प्लस ऊपर क्वेश्चन हम लोगों ने तैयार कर लिए मात्र 15 मिनट में। इसको हमने जो है 3-4 घंटे में छांट के लिखा हुआ है, जो बहुत महत्वपूर्ण है।